डेनमार्क का। उसके बाद साल 2021 में डैनिश पीएम ने भारत विजिट किया था। हमने देखा कि किस तरह से अगले 5 वर्षों के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं उसको तय किया गया है। और आगे ये जो एक इनफॉर्मल संवाद है, ये दोनों नेताओं के बीच संवाद को, समझ को तो आगे बढ़ाएगा ही, बल्कि डाउन द लाइन आप देखें तो जो पूरा तंत्र है, कई तरह के मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में भी एक नई जान फूकेगा और उनको एक तरह से ये संदेश संकेत जाएगा कि हमको नई ऊर्जा के साथ इन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए और नई सदी के जरूरतों के हिसाब से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना होगा, उस दोस्ती को और भी मजबूत करना होगा। तो ये एक बड़ा संदेश जाएगा, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आर्यन, सुधाकर, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, खिली हुई धूप और चारों ओर हरियाली, और क्योंकि हम डेनमार्क को एक ग्रीन पार्टनर के तरीके से देखते हैं और ये महज एक सुखद संयोग ही हम कहेंगे कि संभवतः डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने जो परिधान धारण किया हुआ वो भी लगभग हरे रंग के तरीके से, तो निश्चित तौर से एक जो सहयोग का जो बड़ा आधार है वो भी कहीं ना कहीं एक ग्रीन पार्टनर के तरीके से लगाता है और फोकस भी हमको नजर आ रहा है। और शायद ज्यादा बड़ी हम तरीके से हेडलाइन भी उसी नजरिए से देखेंगे जहां पे ग्रीन कोऑपरेशन में एक बढ़ते हुए सहयोग को हम देख पाएंगे। जी बिल्कुल। और अब देखिए आनंद, एयरपोर्ट पे किस तरह से डैनिश पीएम वो पहुंची, उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया। घर पर वो अपने हस्बैंड के साथ, पति के साथ उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव किया। तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। पीएम मोदी कंफर्टेबल रहे। एक तरह से देखिए, जरूर ये दौरा औपचारिक होता है, लेकिन ये एक अनौपचारिक मुलाकात, आप किसी घर पर किसी अतिथि को बुलाते हैं तो आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि अतिथि के स्वागत में, सम्मान में, और शायद यही चीजें हम इस वक्त देख रहे हैं। और जाहिर तौर पर इस संवाद का जो बहुत असर, अब हम जानते हैं कि अगर जब पर्यावरण की बात होती है, आज जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है, वैश्विक चुनौतियों की इससे रिलेटेड बात होती है, तो भारत की बात होती है, पीएम मोदी की बात होती है। पेरिस समझौते को जिस तरह से लेटर स्पिरिट में भारत ने आगे बढ़ाया है, जिस तरह से पीएम मोदी का कमिटमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है, सिर्फ कमिटमेंट ही नहीं है, भारत ने 2022 तक के जो रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को चाहे हासिल किया हो, चाहे साल 2030 तक 40% से ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंपोनेंट ऊर्जा एनर्जी सिक्योरिटी में रहने वाला है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे गठबंधन है, CDRI जैसे गठबंधनों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण, पीएम मोदी ये जो प्रयास कर रहे हैं सिर्फ भारत के लिए नहीं, नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को भी ये एक तरह से रास्ता दिखा रहा है। और शायद ये बात डेनमार्क के लोग, डेनमार्क के जो लीडर्स हैं इस बात को समझते हैं। और निश्चित तौर पर बहुत अहम मुलाकात जी। जाहिर तौर पर अभी जो बातचीत हो रही है, तो मुझे जरूर लगता है कि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत तो हो ही रही होगी, बल्कि एक तरह से अब कैसे एक और नई चांद फूंक सकते हैं। एक नई शुरुआत पहले ही हो चुकी है, और लेकिन उसकी रफ्तार और कैसे बढ़ाई जा सके, उसमें और भी एलिमेंट्स कैसे जोड़े जा सके, उसकी चर्चा हो रही होगी। सुधाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। खास मेहमान हमारे साथ विवेक मिश्रा जी भी बने हुए, फेलो ORF के। विवेक जी, किस तरीके से आप इन तस्वीरों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक दो नेताओं के बीच में जब आपसी सहज संवाद दिखाई पड़ता है तो तमाम मसलों पर एक समझ को विकसित करने का एक मौके के तौर पे भी होता है। और प्रधानमंत्री मोदी को डेनिश प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपने घर पर रिसीव करना, ये भी अपने आप में एक दिखाता है कि साहब किस स्तर पे डेनमार्क भारत के प्रति उत्सुक नजर आ रहा है उसके साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर। विवेक जी। जी, अब देखिए, पर्सनल केमिस्ट्री और विदेश नीति, इनको साथ लाना ये मोदी साहब ने काफी बार बहुत ही अच्छे से किया है। आपको अगर याद होगा, बराक ओबामा आए थे तो उन्होंने हमें लग रहा है कि वहां पे बहुत सीरियस बातें चल रही हैं, हो सकता है चल रही हैं, लेकिन ओबामा को उन्होंने ये भी पूछा था, ओबामा ने मोदी साहब से ये भी पूछा था कि आप कितने घंटे सोते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ये होता है कि एक आइस ब्रेकिंग हो जाती है, और बाकी डेलीगेशंस जो है उसमें सीरियस एजेंडा है ही, लेकिन उस बात के अलावा एक पर्सनल केमिस्ट्री जो है, यहीं पे उसकी नींव रखी जाती है, जो पीपल टू पीपल रिलेशंस है। यहाँ पे अगर लीडरशिप में एक अच्छी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप की झलक मिले, तो बाकी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप ये बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो भारत की नीति में खासकर दिखाया गया है कि डियास्पोरा जो है
भारत के मूल के लोग जो हैं उनसे इंटरेक्शन जहां भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं वहां किया है, और उनके लीडर से भी पर्सनल अनऑफिशियल बातें की है। तो इससे एक बहुत ही चैनलाइज्ड वे में विदेश नीति और जो पर्सनल केमिस्ट्री है ये एक इसको साथ लाया है। तो मेरे ख्याल से ये जो कम्युनिकेशन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इससे ये पता चल रहा है कि बहुत ही बातें सरल हैं और जो एजेंडा सीरियस एजेंडा है उसके लिए एक डेलीगेशन ऑलरेडी है, सब कुछ लाइंड अप है, और लीडरशिप अगर एक इजीनेस दिखे लीडरशिप दोनों तरफ की लीडरशिप में, तो ये दोनों देश के बायलैटरल बहुपक्षीय नीति के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जी विवेक जी, जिस बात का आपने जिक्र किया कि हमने देखा कि ऐसी तस्वीर हमें पहले कई बार कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की देखी, आपको लगता है कि उनके विदेश नीति का एक अहम हिस्से के तौर पर किस तरह से पर्सनल केमिस्ट्री एक डेवलप करते हैं जो शायद दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में मददगार भी साबित होती है? ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप देखें लीडरशिप आपको